बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान में शर की ताकतें दो हैं, एक इंसानी नफ्स और ये अंदरूनी है, जबकि दूसरा शैतान ये बैरूनी ताकत है। ये दोनों ताकतें इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती हैं। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए इंसान से कुछ न कुछ गलतियां और गुनाह सादिर हो जाते हैं, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। जब इंसान खता का पुतला है तो इन खताओं के अजाले के लिए कुरान करीम ने हदायत दी हैं और रहनुमाई भी की है। चनाचे सूरे आले इमरान की एक आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई गुनाह का काम उनसे हो जाता है या उनसे कोई गुनाह हो जाता है, यानी वो अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं, तो फौरन अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और वो अल्लाह से अपने उस गुनाह की माफी मांगने लग जाते हैं, इस्तगफार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता हो। और ये लोग कभी जानबूझकर अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। इस आयत में अल्लाह ने ये बयान फरमाया है कि किसी से गुनाह सरजद हो जाए तो उसे चाहिए फौरन अल्लाह को याद करे। ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। ये लोग गुनाह के बाद फौरन तौबा और इस्तगफार करने लगते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों पर जमते नहीं हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह मगफरत और दखूले जन्नत से नवाजेगा। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि हजरत अनस फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी तो शैतान रोने लगा और शैतान ने कहा, ए मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी और वो जिंदा रहेंगे, मैं उन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तगफार करते रहेंगे, मैं मुसलसल उनको बख्शता रहूंगा। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तगफार की बहुत फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में रसूल करीम फरमाते हैं, जो शख्स इस्तगफार की कसरत करता है, यानी हमेशा इस्तगफार करता रहता है, मुसलसल इस्तगफार करता है, तो अल्लाह पाक हर तंगी और परेशानी से उसके लिए रास्ता निकाल देता है और अल्लाह ताला ऐसे आदमी को गम से निजात और रिहाई नसीब फरमाता है। और उस आदमी को अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोजी पहुंचाता है कि उसके गुमान में भी नहीं होता, उसे मालूम भी नहीं होता। ऐसी जगह से अल्लाह उसे रिज़्क अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम गुनाहों से मासूम थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तगफार फरमाते थे। फरमाने रसूल है, खुदा की कसम, मैं दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से इस्तगफार करता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते रहते हैं। अगर कोई गलत काम हो जाए तो उन्होंने अस्तगफुरुल्लाह पढ़कर अल्लाह से तौबा करते हैं, क्योंकि अस्तगफुरुल्लाह जो इंसान पढ़ते हैं, उनकी जुबान पर ये अल्फाज होते हैं कि जब कोई काम गलत होता है तो वो ये जरूर पढ़ते हैं। ये अल्फाज पढ़ना उनकी आदत हो चुकी होती है। अगर वो ये अल्फाज आम रूटीन के मुताबिक बोल रहे हों तो बस अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने से उसकी तौबा कबूल ना होगी। रसूल करीम का फरमान है कि गुनाहों से शर्मिंदा होना, जब कोई बंदा गुनाह करके शर्मिंदा होता है तो वो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है। जब कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह पाक 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ जाता है, ताकि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा को कबूल कर सके। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मुझसे तौबा कर लो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूंगा, तेरे सारे गुनाहों को माफ करने वाला हूँ। एक और जगह पर अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जन्नत की तरफ आओ, मेरे से तौबा करो, मैं तुमको जन्नत में आला मुकाम दूंगा। इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह के सामने तौबा करता है, अल्लाह पाक से सच्चे दिल के साथ माफी मांगता है, तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। जब कोई बंदा इस्तगफुरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके जवाब में 70 बार लब्बैक कहता है। एक इंसान था, वो अपने मबूदों को या सनम कहता रहता, अपने मबूदों को याद करता रहता। एक दिन उसकी जुबान से या समद निकल गया। या समद
चूंकि अल्लाह का नाम है जिसके मायने बे नियाज के हैं, तो अल्लाह पाक ने 70 मर्तबा उसके जवाब में लब्बैक कहा। अल्लाह पाक ने 70 बार कहा, ए मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है, मांग क्या मांगना चाहता है, तू मांग क्या मांगता है। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए हमारे रब, ये बंदा आपको याद नहीं कर रहा, ये तो या सनम कर रहा था। तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को खामोश करवा दिया और फरमाया, मुझे पता है ये या सनम कह रहा है, लेकिन धोखे से ही सही उसने अपने हकीकी रब को पुकारा तो सही। अगर मैंने अब उसके सवाल का जवाब ना दिया तो उसमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। इससे जाहिर होता है कि जो अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को भी माफ करता है और उसके नामाए अमाल में सवाब भी दर्ज करता है। जिसकी जुबान में अस्तगफिरुल्लाह होता है ये कोई बुरी चीज नहीं बल्कि ये बहुत ही अच्छा अमल है। अगर किसी ने अस्तगफिरुल्लाह इसलिए पढ़ा कि उसके सारे गुनाह माफ हो जाएं, तो अल्लाह पाक उस बंदे की तौबा को जरूर कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ फरमाता है। जब इंसान हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस इंसान के रिस्क में इजाफा फरमाता है, उसके सारे गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलात आसान कर देता है। अल्लाह पाक उस बंदे की ऐसे मदद करता है जहाँ से उस बंदे को उम्मीद भी नहीं होती। जब कोई बंदा अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि उस बंदे के नेक नामा या माल में इजाफा कर दो, उसके पहले सारे गुनाहों को माफ कर दो, उसके रिस्क में इजाफा कर दो, उसकी सब मुश्किलात को आसान कर दो। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाले बंदा जब वसाल फरमाता है तो क़यामत के दिन कोई भी चीज उसके गुनाहों की गवाही नहीं देगी। अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ कर चुका होगा। हजरत सैयदना हसन बसरी के पास एक बंदा आया। उस बंदे ने कहा, हमारे यहाँ हर तरफ खुश्कसाली हो गई है। तो हजरत हसन बसरी ने उसको इस्तगफार पढ़ने को कहा कि जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से तौबा करो। उसके बाद दूसरा बंदा आया, उसने तंग दस्ती का शिकवा किया तो उसको भी यही कहा गया कि इस्तगफार पढ़ा करो। उसके बाद तीसरा बंदा आया, उसने कहा मेरे घर में औलाद नहीं, तो उसको भी हजरत हसन बसरी ने कहा कि अल्लाह से तौबा किया करो। फिर चौथा बंदा आया, उसने कहा मेरी पैदावार कम है, तो उसको भी यही हुक्म दिया कि तुम इस्तगफार पढ़ा करो। वहाँ हजरत रबी बिन सबी रहमतुल्लाह भी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज की, आपके पास जो भी आया है आपने सबको यही कहा कि इस्तगफार पढ़ा करो। हजरत रबी के जवाब में हजरत हसन बसरी ने ये आयत पढ़ी, तो मैंने कहा अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ फरमाने वाला है। तुम पर शर्राटे का मैना मूसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। कोई बंदा अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे, ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कोई गुनाह ना करूंगा, मैं हर वक्त बुरे कामों से बचने की कोशिश करूंगा। अगर इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसको मालो दौलत, औलाद और रिस्क ऐसी नेमतों से मालामाल करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब कुछ मिलने के बाद भी शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं, तौबा इस्तगफार करने से इनकारी हो जाते हैं या फिर अल्लाह का जिक्र करने में टाल मटोल करते हैं। तौबा का मौका मिलना भी बड़े नसीबों की बात है। कुछ लोगों को अल्लाह पाक सच्चे दिल से तौबा ही नहीं करने देते और उसी हालत में वो दुनिया फानी से चले जाते हैं। मौत का कोई एतबार नहीं कि कब और किस वक्त आके बंदे को घेर ले, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, इस्तगफार करने वालों पर रहमत की बारिश होती है और उनकी ताकत में इजाफा करता है। अल्लाह ताला कुरान में एक और जगह फरमाता है, और मैं नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शिश वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब बेदर पे माल और औलाद देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह को खुश करने का सबसे बड़ा जरिया है। एक हदीस से मुबारका है कि मैं अल्लाह ताला इस्तगफार करने वाले बंदे से बहुत खुश होता हूँ।
हमको हर वक्त अल्लाह से तौबा इस्तगफार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह से डरते रहें, इसी में हमारी भलाई है। इससे हमारी दुनिया और आखिरत बदल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करो। जो बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिंदा हैं, जो बंदे अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दा हैं। हमारी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहना चाहिए। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान उस बंदे से दूर भाग जाता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र छोड़ देता है तो शैतान उस बंदे के दिल पर काबिज हो जाता है। शैतान इंसान के दिल को अपना घर बना लेता है, इंसान को तरह तरह के गुनाहों की तरफ माइल करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहें। हमें इस्तगफार पढ़ते रहना चाहिए। इस्तगफार अल्लाह की खुशनुदी का सबसे बड़ा जरिया है। एक हदीस मुबारका है, अल्लाह पाक तौबा करने वाले बंदे से उस शख्स से भी ज्यादा खुश होते हैं जिसने अपना गुमशुदा ऊंट पा लिया हो। अल्लाह करीम हमें नेक काम करने और तौबा इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा।